नमस्कार दोस्तों, भाई और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 20 सितंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आज़ादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ जो है वो लहसुन के बाजार में चलती बनती नज़र आ सकती हैं। कितनी आवकें आज आज़ादपुर मंडी में लहसुन की पहुँची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है। और आज शुक्रवार के दिन देखा जाता है कि कई बार शनिवार से अच्छी ग्राहकी होती है, तो क्या आज शनिवार से अच्छी ग्राहकी बनेगी, कैसा आज माहौल रहेगा और कहां कहां से फिलहाल माल मंडी में पहुंचे हैं और किस वैरायटी का, किस क्वालिटी का क्या कुछ भाव जो है वो आज मंडी में चलता बनता नजर आ रहा है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहुंचे प्राजी के पास। प्राजी नमस्कार। नमस्ते जी। कैसे हैं प्राजी? बहुत बढ़िया दीपक भैया जी प्राजी, आज शुक्रवार का दिन है। कई बार देखा जाता है कि शनिवार से भी अच्छी ग्राहकी हो हाँ जाती जी, है, हाँ जी। तो उस पर तो हम चर्चा करेंगे। पहले आप आवकें बताइए कि आज आवकें कितनी है? आवक मंडी में कम है। आवक मंडी में आज 8 गाड़ी है, जिसमें 4 गाड़ी यूपी की हैं, 1 गाड़ी ईरान है, 2 गाड़ी एमपी है, 1 गाड़ी हरियाणा है। अच्छा। और मार्केट में माहौल ठंडा पड़ा हुआ है। एक तो श्राद्ध चल रहे हैं, उसकी वजह से बिक्री नहीं है। दूसरा, मार्केट में बाजार तेज कर रखा है। जो ग्राहक अभी घूम रहे हैं वो मंदा मांग रहे हैं, तो उसकी वजह से हम मंदा बेच नहीं पा रहे, तो बिक्री स्लो है। तो अभी ऐसा ही माहौल बना हुआ है ठंडा अभी। जी प्राजी, अगर हम बात करें फिलहाल जो आवकें आ रही हैं पिछले 6-7 दिनों से, वो आवकें क्या कह रही हैं? क्या जिस हिसाब से तेजी लहसुन में बनी हुई है? हाँ देखो, आवक जो आ रही है, आवक कम इसलिए हुई है क्योंकि पढ़ते नहीं आ रहे किसी की। आप ये देखो, एमपी की कितनी गाड़ियाँ आती थी, कोटा कितना आता था, यूपी आता था। खाली एक यूपी का माल मार्केट में आ रहा है, जो जिसकी मीडियम 160-65 की बिक्री है, लड्डू चाल 180-85-200 के बिक रहे हैं, तो उनकी थोड़ी बिक्री अच्छी है। या उसके अलावा पंजाब की बिक्री अच्छी है, और या फिर ये जो ईरान का लहसुन आ रहा है, इनकी बिक्री अच्छी है। जी अच्छा, आपने 3-4 जगहों का नाम बताया। हाँ जी। एक नंबर पे बिक्री किसकी है? सबसे एक नंबर पे बिक्री ईरान और पंजाब। अच्छा जी। और तीसरे नंबर पे अपनी यूपी की बिक्री आती है। इस टाइम मार्केट में 3 इलाके चल रहे हैं, जो तीनों की बिक्री अच्छी है इस टाइम। अच्छा जी, यानी ईरान जो है वो एक नंबर पे है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक नंबर पे होने की वजह से बाकी जितनी भी जगह है सब पे असर पड़ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल असर पड़ा है। अभी हमारी मंडी के अंदर एक मीटिंग हुई है, जिसमें सारे एक्सपोर्टर आए थे, बड़े बड़े। उन्होंने मीटिंग की है कि जो 2 नंबर से जो चाइना आ रहा है, इसको बंद किया जाए। अच्छा। मेरे को बात बहुत अच्छी लगी और मैं उनका थैंक यू भी करना चाहूँगा। लेकिन उनका कहना ये है कि 2 नंबर से ना आके 1 नंबर से आया जाए। अब 1 नंबर का मतलब क्या हुआ? 1 नंबर से अगर माल आएगा तो उसका असर तो तब भी हमारे किसान भाइयों के पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। उनके माल कम बिकेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये बंदी ही हो जाए, ये माल ना ही आए, तो हमारे व्यापारी भाइयों का जो है हौसला बढ़ेगा, इनको अच्छे रेट मिलेंगे, तो इनका जो है माहौल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये जो मीटिंग हुई है, बाकी अब सबकी अपनी अपनी समझ है। मेरी जो समझ थी वो तो मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी। प्राजी, मैं एक चीज और बताता हूँ कि हम जैसे इसमें किसान भाइयों का नाम ज्यादा लेते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे जो व्यापारी भाई है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर 50% किसान होंगे तो 50% व्यापारी भी होंगे। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बहुत सारे व्यापारी भाई पता क्या सोचते हैं कि तो किसानों नुकसान होगा तो किसानों का होगा। हाँ हाँ, हमारा थोड़ी होगा। बिल्कुल, हम तो व्यापारी हैं। हाँ। हमारा नाम थोड़ी। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो खरीदते तो किसान से ही है। हाँ बिल्कुल। और खरीदने के बाद माल तो मंडी में ही बेचते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर उनका माल ईरान से नीचे बिकेगा, ईरान का माल ऊपर बिकेगा, उनका माल 4 दिन तक रखा रहेगा। और ईरान का चाहे 1 नंबर से आए चाहे 2 नंबर से आए, ईरान का आए चाइना का आए, तो उनके माल तो नहीं बिकेंगे ना। बिल्कुल अब बिल्कुल। जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, वो तो एक्सपोर्टर तो यही चाहेंगे कि भाई हमारे माल जो है वो मंडी में बिके। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अगर चाइना के ऊपर ऑब्जेक्शन उठ रहा है ना, तो मैं बता देता हूं अब है क्या। अब है ये कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो इस चीज में लग गए हैं कि भैया चाइना को 1 नंबर से लाया जाए। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। 2 नंबर से ना ला करके 1 नंबर से लाया जाए, ताकि आवाज उठनी बंद हो जाए। हाँ हाँ। लेकिन ये जो हमारे दर्शक हैं, वो थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, वो इस चीज को सोचें कि अगर ऐसी मीटिंगें मंडी में हो रही हैं, ठीक है, अफगानिस्तान और जो भी बाहर का माल आ रहा है, ईरान का, इराक का माल आ रहा है, वो लोग बैठ करके अगर किस चीज को कह रहे हैं कि भाई जी हम चाइना का माल लाना चाहते हैं 1 नंबर से,
खैर वो लोग चाइना का नाम नहीं दे रहे, वो तो नाम दे रहे हैं ईरान का। अच्छा। तो चाइना का नाम तो वैसे ही बदनाम है, वो 2 नंबर में आ रहा है, तो चाइना का नाम वो क्यों देंगे उसको? वो उस तरीके से ईरान के रास्ते जो आ रहा है उसको लाना चाहते हैं, 1 नंबर में काम करना चाहते हैं। चाइना के माल को 1 नंबर में हाँ लाना हाँ चाहते हाँ हैं, जी, है ना, ताकि उनको और फायदा मिले। तो कहीं ना कहीं दर्शकों को ये चीज सोचनी चाहिए कि माल तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाहर का माल क्यों आना चाहिए? हम तो ये कहते हैं, हम साफ और निष्पक्ष बात करते हैं। बिल्कुल हमें कोई लालच तो है नहीं, हमने किसी से कोई खाया तो है नहीं, बिल्कुल। और ना कभी जिंदगी में हम खाएंगे। हाँ जी हाँ जी, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बाहर का माल क्यों, हमारे किसानों के माल क्यों नहीं बिक रहे? इसीलिए नहीं बिक रहे ना, क्योंकि बाहर का माल आ रहा है और वो है। पहले बिक रहा है और अच्छी क्वालिटी में आ रहा है जी। अब परसों गाड़ी आई थी, बहुत बढ़िया गाड़ी आई थी ईरान की, जो मैं कह रहा हूँ पूरी मंडी टॉप माल था। हाँ। 250 252 रुपए का उसका रेट खुला, लेकिन पूरे 1000 जाली थी गाड़ी के अंदर, 1000 जाली, 1 घंटा नहीं लगा उसको बिकने के अंदर। तो क्या थी, अगर वो माल अगर इस मंडी में आएंगे तो फिर हमारे माल को कौन पूछेगा? हाँ। तो वो माल पहले बिक रहे हैं, तो यही वजह है। अब एक बात है, यहाँ अगर कोई आड़ती बेच रहा है तो उसकी गलती क्या है? अगर कोई आड़ती अपनी दुकान पे रख के बेच रहा है तो मैं कह रहा हूँ उसकी गलती क्या है? उसकी बेचारे की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। उसके मन में भावना यही है कि भैया ना आए तो मैं तो अपने किसान का माल बेचूं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब एक आड़ती है, उसके पास जाएगा एक ग्राहक, जाएगा कहेगा भाऊजी आप मेरे को ये इतना महंगा दे रहे हो, मेरे को तो ईरान का माल मिल रहा है, मैं आपसे क्यों लूं? तो अगले दिन मजबूरी में वो रखेगा नहीं रखेगा? बिल्कुल जी, आड़ती की कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि माल मंडी में बाहर का नहीं आना चाहिए। अगर बाहर का नहीं आएगा तो ये ग्राहक कैसे खरीदेगा? हाँ जी, बिल्कुल। ये भी आपसे तभी मांगेगा ना प्राजी, जब होगा मंडी में। हाँ। है? अब किसानों ने, व्यापारियों ने अगर किसी से उम्मीद लगाई है तो मैं कहता हूं कि उस इंसान को आगे बढ़ करके उस चीज को रोकना चाहिए, ना कि उस चीज को बढ़ावा देना चाहिए कि भैया 1 नंबर से आ जाए। हाँ बिल्कुल जी, ये गलत बात है कि नहीं है प्राजी? बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ आप किसानों के चहेते हो, एक तरफ आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो कि 1 नंबर से माल आ जाए। अरे भैया 1 नंबर से भी माल आएगा तो असर तो डालेगा हमारे मालों पे। मैं वो लोगों की बात बताना चाहूंगा। हाँ। उस दिन जब ये एमपी के अंदर मीटिंग हुई थी चाइना के लिए, हाँ। ठीक है, एमपी की मंडियां बंद थी। हाँ। चाइना के लिए इस मंडी के अंदर किसी की दुकान बंद नहीं थी। हाँ। हर दुकान पे माल बिका है। हाँ। लेकिन लोगों ने इस वीडियो के अंदर अपने चैनल के माध्यम से ये बात बोली है कि हमने आज अपनी दुकान पे माल बेचा ही नहीं है। अच्छा। अपने आप को वो, मेरे को ये वीडियो भी देख के बहुत ज्यादा गलत लगा। पाक साफ, गलत बात है ये, पाक साफ साबित करते हैं। या तो आप उस दुकान पे मत आते आप। हाँ। कि आज मैं छुट्टी कर रहा हूँ, मैं तो चाइना की वहाँ पे मीटिंग है, हम अपनी दुकान बंद करें, हम नहीं आएंगे दुकान पे। आप दुकान पे आके बैठे हो, उसके बाद आगे आपने आगे यहाँ पे माल बेचा, तो ये किस बात का है ये? और आप वीडियो में कह रहे हो कि हम उनके साथ हैं, ये बात गलत है। ये बात गलत है। और फिर ये तो सामने आ गई ना, देखो तस्वीर सामने आ गई कि आप उन लोगों को प्रमोट कर रहे हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई ये देखिए, ये लोग जो है चाइना से जो है माल 1 नंबर से लाना चाहते हैं। अरे भैया क्यों लेके आओगे आप 1 नंबर से? कहने का मतलब ये है कि आप चाटा चाहे ऐसे मार लो चाहे ऐसे मार लो, दर्द तो गाल में ही होगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऐसे ना मार के आप ऐसे मार रहे हो। और अब तो ये तो जग जाहिर हो गया ना, सामने आ गया कि आप पीछे से क्या हो अंदर से क्या हो। गलत बात है प्राजी। मैं तो इस चीज को बिल्कुल, बहुत ज्यादा इस चीज को मैं घृणित महसूस कर रहा हूँ, हरासमेंट है। लेकिन हमारे दर्शक इस चीज को समझ नहीं रहे, समझेंगे, धीरे धीरे उनको समझ आएगी। प्राजी आप ये बताओ, आज पहले हम भाव की बात करते हैं कि भाव आज क्या क्या चल रहा है? भाव लगभग देखो बाजार टाइट हो गया है, लगभग सेम ही है। जैसे यूपी के माल 160-70 रुपए से लेके वो 240-250 रुपए तक बिक रहे हैं। ऐसे पंजाब के माल भी 170-180 से लेके 250-260 रुपए तक बिक रहे हैं। हिमाचल का पड़ता नहीं आ रहा उनके सामने। अब हिमाचल वाले कहते हैं 300 बेचो, उनका बिक रहा है 250 रुपए, तो कैसे बिक जाए? तो इस वजह से उनका पड़ता नहीं आ रहा, हिमाचल के माल नहीं आ रहे। हरियाणा के माल 1-2 गाड़ी आ जाती हैं, उसका भी वही बाजार है 180 से लेके 250 रुपए तक। लगभग सेम बाजार है। एमपी का भी छिपा रोड का लगभग सेम बाजार है, 170 से लेके 250-280 रुपए तक के माल बिक रहे हैं। लेकिन मार्केट में बिक्री कम है, उसकी वजह वही है जो हमने आपको बताया है। जी प्राजी, मैं एक चीज और ये देख रहा हूँ कि अगर कोई आड़ती बेचने लग जाएगा ना, लोग उसको बदनाम कर देंगे। हाँ जी, ये तो है कि भाई देखो उस दुकान पे चाइना बिक रहा है, उस दुकान पे ईरान बिक रहा है। लेकिन अगर कहीं पर वही लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं, हमारी ही मंडी में बैठते हैं, हाँ जी, है, और बैठ करके मीटिंग करते हैं कि भैया चाइना को भी 1 नंबर से लाया जाए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इस चीज को कौन देखेगा? कौन देखने वाला है? बिल्कुल नहीं बाबू, हम तो देखेंगे राजी, और हम किसी के बाप से डरते नहीं है। हम निष्पक्ष काम करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, किसी से कोई हमें लालच नहीं है प्राजी। हम देखेंगे और हम ये देखते हैं ना कि जो आवाज उठा रहे हैं वो आवाज कितनी बुलंद करेंगे। हम उनके साथ हैं, बिल्कुल, जो आवाज उठा रहे हैं हम उनके साथ हैं। लेकिन अगर वो भी गलत करेंगे ना तो फिर हम बैठे हैं राजी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि जो जिन विचारों का नुकसान हो रहा है ना राजी,
उनके दिल से नुकसान पूछो। किसका हो रहा है? नुकसान सर किसान किसान का हो रहा है। भाइयों का हो रहा है, तो किसी का नहीं हो रहा। प्राजी किसान के बाद व्यापारी का भी हो रहा है। अगर देखो अब व्यापारी भाई ने माल खरीद के भेजे, उनके माल नहीं बिकेंगे, वो कल दोबारा मंडी में जाएंगे तो किसानों का और मंदा मांगेंगे ना वो। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, नुकसान व्यापारी का भी तो है, हाँ, व्यापारी का भी है, किसानों का भी है। किसानों का भी है, हाँ जी। दोनों का बराबर नुकसान है, और बिल्कुल, आड़तियों बिल्कुल। का भी हो रहा है इस वजह से। तो गलत बात है प्राजी। मैं तो कहता हूँ अगर सही चीज को सपोर्ट कर रहे हो तो सही तरीके से करो, बिल्कुल नेग्लेक्ट करो ना। आप एक तरफ गले लगाते हो और एक तरफ आप कहते हो कि गलत है, गलत है, गलत बात है ना प्राजी। हम तो इस बात को करेंगे। चलो जो होगा देखो, मालिक ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही होगा। नहीं मालिक तो तो चाहते खैर हैं बस ये बाहर का माल बंद हो जाए, हमारे किसान भाइयों का, व्यापारी भाइयों का इज्जत से माल बिकने लग जाए और इनको ठीक माहौल इनका बन जाए। और आने वाले टाइम में खैर देखो, मैं यही सबको ये बोलूंगा कि अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है और माल की भी थोड़ी सी शॉर्टेज लग रही है, तो माल बाजार जो है मंदा नहीं जाएगा, ये भाव बिकता रहेगा और आराम आराम से बिकता रहेगा। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी ये है कि श्राद्ध चल रहे हैं इस मंडी में, तो 10-15 दिन की दिक्कत है। उसके बाद दशहरे के बाद जो है बिक्री ऑटोमेटिक खुल जाएगी और बाजार भी अच्छा हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। राजू स्टेट वाइज भाव बताओ क्या है आज? स्टेट वाइज भाव यूपी के माल हैं 160-70 से लेके 240-250। हाँ। पंजाब के माल भी यही भाव बिक रहे हैं 170-180 से लेके 250-260। और हिमाचल के लहसन तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसका यही बाजार है, आप 200 रुपए से लेके 300 रुपए तक मान के चलो। उसके अलावा एमपी और छिपा बड़ौद और कोटा तो खैर नहीं आ रहा, कोटा का पड़ता ही नहीं आ रहा बिल्कुल। कोटा अगर आ भी जाए तो कोटा वाले वहीं 250-60 तो वहीं बिक रहा है, तो यहाँ के बिकेगा ही नहीं उनका माल। तो एमपी के माल बिक रहे हैं 170-80 से 200 से लेके तो 250-280 रुपए तक ये बिक रहे हैं। तो चाहे वो एमपी की बात हो, हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, यूपी की बात हो, छिपा बड़ौद हो, कोटा हो, हिमाचल हो, हाँ जी, हाँ जी, आपने ओवरऑल भाव बता दिया। हाँ जी, हाँ जी। ऊटी की क्या पोजीशन है प्राजी? ऊटी इनके सामने कहाँ बिकेगा? ऊटी वाले की 280-300 का बाजार है, तो यहाँ पे 250 का अगर ये माल बिकेगा तो कौन इसको पकड़ेगा? तो उस हिसाब से वो माल नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल पड़ता किसी का भी नहीं आ रहा है। एमपी की बात करें प्राजी? एमपी का भी यही हाल है सर। जो हल्के माल हैं, जो मोटी गली के माल हैं, वही माल आ रहे हैं मंडी के अंदर। जो मैंने बताया ना 180-200 से लेके 250-280 रुपए तक वो माल बिक रहे हैं। कल मेरे पास में फोन आया महाराष्ट्र से, बंदा डरा हुआ था, उसने स्टॉक किया हुआ है। अच्छा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी, तो उसने मेरे से पूछा, मैंने कहा भैया आराम से बेचो, भाव मिलेगा। कल उसका फोन आया, कह रहा शर्मा, आज वो सुनेंगे इस वीडियो को, ठीक है। कल उनका मेरे पास फोन आया, कहते शर्मा जी अब क्या रखूं बताओ मैं मालों को, है अब पता नहीं किस किस रास्ते से जो है तैयार बैठा है ईरान और चाइना आने के लिए। बात उन्होंने मुझे ये कहा कि बताओ मैं क्या रखूं शर्मा जी। एक उम्मीद मैंने जताई थी, कह रहा उल्टा 2-3 रुपए कम हो गए, होने शुरू हो गए। बिल्कुल सही है, ये बात सही है। कह रहा 100-150-200 कट्टे मेरे पास थे, अब क्या करूं? मैंने कहा भैया अब अपने दिमाग से बेचो आप। नहीं देखो, बस ईरान अगर बंद हो जाएगा तो हमारे मालों का रेट अच्छा मिल जाएगा। फिर भी रेट हमारा अच्छा है और आने वाले टाइम में अच्छा ही रहेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से माल को बेचो और आगे बाजार ठीक ही रहेगा। लेकिन प्राजी गलत काम नहीं होना चाहिए। वो गलत तो अब जो हो रहा है क्या कर सकते। हमने अगर मान लो किसी से उम्मीद लगाई है और वही उम्मीद हमारी तोड़ेगा, तो दिल तो दुखेगा ना प्राजी। बिल्कुल। चलिए प्राजी, अंत में क्या कहोगे हमारे स्टॉक वाले भाइयों के लिए, किस तरह से? यही कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से माल को निकालो, आराम से बेचो। अभी हमारे पास टाइम बहुत है और अभी लहसुन जो है हमारे पास कम है, लेकिन सारे माल इज्जत से बिक जाएंगे। कोई बात नहीं, देखते हैं कितना माल आता है ये बाहर का, जो आएगा कि हमारे माल का भी रेट अच्छा मिलेगा। कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं। राजी भगवान की लाठी में ना आवाज नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। किसानों की जब बद्दुआ लगेगी ना, हाँ, तो पता नहीं कहाँ से निकलेगी। बिल्कुल सही बात है। अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने करना है एक्सपोर्ट, तो आप अपने मालों को करो ना। बिल्कुल। अपने मालों को इधर उधर करो, हाँ जी, आपको फायदा होगा। आप बाहर के मालों को प्रमोट करो भी उस समय जब किसान का भला होने वाला है। पता नहीं अगला साल कैसा होगा, उसका अगला साल कैसा होगा। सही बात है। किसान जब फांसी लगाता है, जब कोई देखने नहीं जाता उसको। बिल्कुल सही बात है। और व्यापारी अगर सोचे हम किसान की बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसे व्यापारी पे भी थू है। आज मेरा दिमाग बहुत खराब है कि ऐसे व्यापारी पे भी थू है प्राजी। कोई नहीं, कि अगर व्यापारी ये सोचेगा सिर्फ किसान का, जो वो बैठे ना ऊपर वाला, जो करेगा अच्छा करेगा। अब आप शांत रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर प्राजी नुकसान किसान का होगा ना, किसान व्यापारी का भी होगा, मैं तो ये कहूंगा। चलिए एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273 दिल्ली सब्जी मंडी। और कॉन्टेक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67 98 186 33 352। जी बहुत बहुत धन्यवाद।